हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई बहुत ही सिंपल तरीके से सोलापुरी स्टाइल पेंड पाला। इसे डाळ कांदा भी बोलते हैं या फिर इसे तुरीची डाळीचा मोकळा भी बोलते हैं। आपके साइड में इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज हम बनाएंगे इसे बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत कम समय में, वो भी एकदम टेस्टी। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। डाळ कांदा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप तूर दाल लिया है और इसे यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए अच्छे से भिगो कर रख दिया है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि आधे से 1 घंटे के लिए हमें यहाँ पे तूर दाल को भिगो कर रख देना है। जितना हमें यहाँ पे ज्यादा भिगोते हैं उतना ही ये जल्दी पकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए तूर दाल को अच्छे से भिगो कर रख दिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं तेल और इसमें हम डाल देते हैं 3 चम्मच तेल। तूर दाल की सब्जी में तेल का थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल होता है तो इसलिए यहाँ पे मैंने 3 चम्मच डाल दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच राई। इन दोनों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। तो यहाँ पे मैंने इसे चॉप करके डाल दिया है। आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। और इसी में हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना हींग। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हींग को भी अच्छे से डाल दिया है और यहाँ पे हमें लहसुन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अगर यहाँ पे आपको अदरक पसंद है तो आप यहाँ पे लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं या फिर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा करी पत्ता। तो करीबन यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इतना डाल दिया है और साथ में ही डाल देते हैं 2 मीडियम साइज के प्याज। इसे मैंने बारीक चॉप कर दिया है। डाळ कांदा है इसलिए यहाँ पे कांदा का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम रखा है और मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट यानी सॉफ्ट बन जाए। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 4 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज है दिखने में सॉफ्ट दिखने लगा है और लाइट ब्राउन भी दिखने लगा है। तो हमें यहाँ पे प्याज को इतना ही फ्राई कर लेना है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं सूखे मसाले। तो इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या फिर आप अपने पसंद के हिसाब से तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं। और साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच सोलापुरी कांदा मसाला या फिर आप यहाँ पे कांदा लहसुन मसाला भी डाल सकते हैं। और साथ में ही डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे मसाले और प्याज को अच्छे से भून लिया है और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगा है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं भिगोया हुआ तूर दाल। तो यहाँ पे हमें तूर दाल का पूरा पानी निकाल देना है और यहाँ पे हमें सिर्फ तूर दाल को ही अच्छे से डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे मसाले और दाल अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे ये तूर दाल भी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक या फिर आप अपने पसंद के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 गिलास पानी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है और यहाँ पे तूर दाल को हमें ज्यादा स्मैश नहीं करना है। इसका मतलब यहाँ पे हमें तूर दाल को ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। इसे यहाँ पे थोड़ा सा कड़ा ही रखना है। इससे जो दाल कांदा है या फिर जो पेंड पाला है बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम यहाँ पे इसे कवर कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पूरा कवर नहीं करना है, इसे 70 to 80% कवर कर लेना है और हमें इसे एक उबाल आने तक अच्छे से पका लेना है या फिर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे मैंने ढक्कन को निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसमें बढ़िया सा उबाल भी आ चुका है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर तेल कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे पूरा कवर कर देते हैं इस तरीके से और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। जैसे ही यहाँ पे 7 मिनट हो जाता है तो हम यहाँ पे इसका ढक्कन निकाल देते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमारे जो पेंड पाला है या फिर जो डाळ कांदा है दिखने में परफेक्टली दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि डाळ कांदा में अभी भी थोड़ा सा पानी है। तो हमें यहाँ पे इसे फिर से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तो हम यहाँ पे इसे फिर से कवर कर देते हैं और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फिर से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं।
जैसे ही यहाँ पे 10 मिनट हो जाता है तो हम यहाँ पे कढ़ाई का ढक्कन निकाल देते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमारा जो पेंट पाला है दिखने में परफेक्टली दिखने लगा है। और इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसमें से पानी पूरा खत्म हो चुका है, यानी पूरा सूख चुका है। तो हमें यहाँ पे एक बार अच्छे से पेंट पालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगा है। तो यहाँ पे मैं आपको सब्जी दिखाती हूँ कि ये परफेक्टली कुक हो चुका है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे तूर दाल को हम हाथ में लेना है और इसे थोड़ा सा स्मैश कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो तूर दाल है ऊपर से थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन अंदर का जो पार्ट है थोड़ा सा हार्ड है। तो इस तरीके से ही यहाँ पे हमें तूर दाल को इतना ही पका लेना है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो पेंट पाला है थोड़ा सा हार्ड ही होता है, तो इसे यहाँ पे हमें ज्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो पेंट पाला है एकदम परफेक्टली बन के तैयार है। अब लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देते हैं ढेर सारा धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच इतना धनिया पत्ता को बारीक कट करके डाल दिया है। आपको जितना पसंद है आप उतना यहाँ पे डाल सकते हैं। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सिंपल सा 10 मिनट में बनने वाला सोलापुरी स्टाइल पेंट पाला एकदम परफेक्टली बन के तैयार है। आप इसे चपाती, नान, रोटी, पूरी, राइस सबके साथ खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत ही परफेक्टली जाता है और आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये पेंट पाला एकदम परफेक्टली बन के तैयार है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम डाल देते हैं सिंपल सा पेंट पाला। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है और इसमें हम बहुत ही कम चीजों का इस्तेमाल किया है। इससे भी यहाँ पे ये सोलापुरी स्टाइल पेंट पाला एकदम परफेक्टली और एकदम टेस्टी लगता है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें तूर दाल को बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है और इसमें बहुत ही कम मसाले का इस्तेमाल कर लेना है। इससे ये जो पेंट पाला है इसका टेस्ट और भी निखर के आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेंट पाला है दिखने में कितना परफेक्टली और कितना टेस्टी दिखने लगा है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।